नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं विश्वजीत। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाने जा रहा हूँ और बहुत खूबसूरत विषय भी है। विषय है उचित और अनुचित का ज्ञान। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस सारा समाज को, मतलब सारा मानव समाज को इसका ज्ञान है। फिर भी हम गलती कर लेते हैं, अनुचित के मार्ग पे चलते हैं और हमारा भविष्य को हम अंधकार में डालते हैं। ये उचित और अनुचित ऐसा एक चीज़ है हमारा जीवन में जो कि हमारा भविष्य को निर्धारित करता है। हमारा भविष्य कैसा होगा यहीं से निर्धारित हो जाता है, मगर हमको ये बहुत साधारण लगता है। ये हमारा जीवन का एक मूल मंत्र है, बेस पॉइंट है। इसको समझने की कोशिश करिए। बस मेरा मकसद यही है कि इस संसार में कोई ऐसे आदमी हैं जो कि सिचुएशन में आके कुछ गलती कर लेते हैं या कुछ गलत कर जाते हैं, कुछ अनुचित के मराह में चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर बस मैं उनको इतना ही बोलूँगा कि आप जिसके चलते, जो कारण के चलते जो आपके साथ हो गया है, उसको ठीक करने के चक्कर में आप अगर अनुचित के रास्ते पे चलते हुए कुछ और गलती कर जाएंगे तो आपका जीवन और ख़राब हो जाएगा। मेरे को बस इतना ही बोलना है कि आप उस बात को समझने की कोशिश करो। आप ये सोचो, उस अनुचित को त्याग करके जस्ट अपने अंदर जो है इंसानियत, उसको पूछो कि क्या सही और क्या गलत। मेरे को तो लगता है जो अतीत में घट जाता है वो कभी सही होगा, मगर हम आने वाला प्रॉब्लम को सल्यूशन करने के लिए अगर उचित का मार्ग को अपनाएंगे तो हमारे साथ सही होगा। ये मैं लिख के दे दूँगा। बस आपको ये समझना है कि अनुचित का मार्ग को जितना हो सके अवॉइड करें और उचित को अपना लें, तभी ही आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। मैं चर्चा तो अच्छे से करूँगा आपके साथ, बहुत अच्छे से करूँगा। बस समझने के लिए आप कोशिश करो, तब समझ जाओगे। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक मैथोलॉजिकल एग्जाम्पल दूंगा, एक हमारे नॉर्मल लाइफ में जो होता है उसके बारे में आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैथोलॉजिकली एग्जाम्पल ये है कि आप लोग सब जानते होंगे कि शिव जी और माता पार्वती के 2 बेटे थे, एक गणेश जी और एक कार्तिक जी। उनका एक बेटी भी थी जिनका नाम असक सुंदरी है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। असक सुंदरी बहुत ज्ञानी और बहुत संस्कारी थी। वो हर दिन उनके पिताश्री से कहानियाँ सुनते थे, कथाएं सुनते थे। और एक दिन ऐसा आया, उनका पिता मतलब शिव जी उनको बोलने लगे कि संसार में उचित का ज्ञान क्या है और अनुचित का ज्ञान क्या है। तो असक सुंदरी पूछ रहे हैं, तो पिताश्री क्या है? तो शिवजी बोलते हैं कि अनुचित का रास्ता ये है, आप अहंकार के चलते या ईर्ष्या के चलते अगर ये मान लो कि आपका माता पिता स्वयं भगवान है, ये संसार का हर खुशी आपका है, ये गलत है, ये अनुचित है। उचित क्या है? आप अगर स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, कुछ अच्छा सोचोगे, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ढूंढोगे, तपस्या करोगे, ये संसार के अच्छाई के लिए कुछ सोचोगे, तो जो खुशी प्राप्त होगा वही ही खुशी है जीवन में, वही ही परमानंद है जीवन में। तब अशोक सुंदर ये समझ पाते हैं और ये संसार के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और एक एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं और समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ पाएंगे तब मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, बस आप समझ जाएंगे। क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं, एक राम और एक श्याम। राम बहुत टैलेंटेड है, राम उचित के मार्ग पे चलते हैं, परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, समय को देते हैं हर प्रॉब्लम को सल्यूशन करने के लिए। इसके द्वारा उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, जिसके चलते वो
दूसरे का भी सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं। श्याम क्या करते हैं, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम, बिना स्ट्रगल किए अच्छा परसेंटेज रख के पास करने के लिए कोशिश करते हैं। ये तभी संभव होगा जब आप चीट करोगे। चीट तो कर लोगे, एग्ज़ाम में पास तो कर लोगे, अच्छा परसेंटेज भी रख लोगे, राम के बराबरी भी कर लोगे, मगर राम के अंदर जो ज्ञान है वो तो आपके अंदर नहीं आएगा, और जिसके चलते आपका हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आप खुद नहीं कर पाओगे। और जब आप खुद ही आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं कर पाओगे, तब दूसरे के बारे में क्या सोचोगे। तो दूसरा स्टेप शुरू होता है जीवन का। तो राम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर होते हैं जॉब के लिए, हर कठिनाई को पार करते हैं और अच्छा जगह पे जॉब करते हैं, एक अच्छा जगह पे उनको जॉब मिलता है। श्याम क्या करते हैं, बिना मेहनत किए करप्शन को अपना लेते हैं, पैसा देके एक अच्छा जगह पे जॉब कर जाते हैं। ज्ञान तो है नहीं, तब जब उस जगह पे उनको कुछ प्रॉब्लम आता है श्याम को, वो दूसरे के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। जब मान लीजिए, थोड़ा समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। बस मेरा मकसद ये है आपको अनुचित से उचित का मार्ग दिखाना। बस आप इतना ही कर लेंगे तो आपका जीवन सुखमय, भविष्य सुखमय, आपका परिवार और आप समाज को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो श्याम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आता है उसको सल्यूशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? जब उनके पास ज्ञान ही नहीं है, कैसे करेंगे। क्या हुआ, उनके जो छोटे कर्मचारी हैं उनके ऊपर वो भरोसा करने लग जाते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए। एक दो दिन बिना मतलब का कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन कर देगा, मगर आप अगर उनके ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ भरोसा करके काम लेने की कोशिश करोगे, वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे और धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, जिसके चलते आप खुद उसी करप्शन में लुप्त हो जाएंगे और सारा टेंशन, सारा मतलब जितना भी अशांति है आपके जीवन में आ जाएगा और आप खुद का परिवार को भी ठीक से देख नहीं पाएंगे। यही तो होता है अनुचित के मार्ग पे चलने से। बस समझिए, अगर आप राम के जैसे उचित के मार्ग पे चलने लग जाओ तो कठिनाई तो होगा, मेहनत का, स्ट्रगल का, हर समय आपको प्रॉब्लम होगा प्रेजेंट में, मगर आप जो बेस यहाँ पे डाल दिए, उस बेस के चलते आप खुद इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे, आप खुद का प्रॉब्लम सल्यूशन करने के बाद इस दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सोच सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक बहुत बड़ा मिसाल बन सकते हो इस दुनिया के लिए। एक छोटा सा पॉइंट आपके जीवन में कितना बड़ा खुशी ला सकता है, और वही खुशी तो है जीवन में सबसे आनंद, जिसको बोलते हैं परमानंद। बस हमको ही इसका निर्णय करना है कि क्या उचित और क्या अनुचित है। अनुचित का मार्ग सहज है, जो कि आज का पीढ़ी, युवा पीढ़ी चाहता है कि बिना परिश्रम किए हुए, बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल किए हुए हमको सक्सेस मिल जाए और हम एक अच्छा जगह पे जॉब कर लें और सक्सेस हो जाए। मगर वर्तमान हमको ये ज्ञान नहीं होगा कि भविष्य, आने वाला भविष्य हमारे लिए कितना अंधकार है। बस समझने का देर है, आप समझिए, ये उचित और अनुचित का ज्ञान आप में है। बस अपने जीवन के रास्ते पे ले आइए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाएगा। बस मेरे को इतना ही कहना था। समझने का देरी आप में है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ही आंसर है, आपके अंदर ही वो इंसानियत है जो आपको सही रास्ते में चलने के लिए मजबूर कर देगा। बस आपका देरी है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट लाइए, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए और सल्यूशन आपके अंदर है। नमस्कार,
जय जगन्नाथ, जय हिंद।